दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आजाद मीडिया पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और बड़ा मुद्दा, कंगना रनौत ने किसानों के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया कि बीजेपी ने अपना पल्ला उनसे झाड़ लिया। जी हाँ, क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। और बकायदा बीजेपी ने एक ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट दी है कि कंगना रनौत से को जो है उन्होंने वार्निंग दे दी है और आगे से ऐसा अगर किया जाता है या फिर अब भी किया गया तो उसके लिए जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी नहीं लेगी। जी हाँ, पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे और वो ऑफिशियली लेटर भी दिखाएंगे और क्या सोशल मीडिया पर इस जो पूरी वारदात है इसको लेकर चल रहा है वो भी दिखाएंगे। और कंगना रनौत को किस प्रकार से मुंह के बल वो गिरी, किस प्रकार से उनकी खुद पार्टी ने उनको वार्निंग दी, पूरा विस्तार से जानेंगे। खबर में आप अंत तक जरूर से बने रहें। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आखिर कंगना रनौत का ये पूरा मामला क्या है और उनका स्टेटमेंट क्या था। उसके लिए दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर क्या बोली थी कंगना रनौत, एक मीडिया इंटरव्यू में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग तो इसको लेकर काफी लंबी थी। जी हाँ, कंगना रनौत ने इतने गंभीर आरोप यहाँ पर किसान समाज पर लगा दिए हैं। रनौत ने इतने बड़े जो है इल्जाम एक तरीके से किसान समुदाय पर लगा दिए कि जिसकी जवाबदेही जो है बीजेपी सरकार भी नहीं कर पाई। जैसे जैसे मामला जो है गंभीर होता गया, सोशल मीडिया पर शेयरिंग चलती रही, तो उसके बाद बीजेपी ने एक अहम कदम उठाया, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले क्या सोशल मीडिया पर चल रहा था वो एक बार जान लेते हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार किस प्रकार से दीपक शर्मा ने कहा कि कल भी कहा था कि माफी मांग लो, पर आप जिद्दी हैं, मानी नहीं। अब सोचिए कितनी बेइज्जती हुई आपकी पार्टी ने वार्निंग की, भविष्य में इस तरह के बयान मत देना, मतलब कि फिर से अगर ऐसा किया तो आप बाहर हो जाएंगी। जी हाँ, और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी का वो जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट भी शेयर किया है, जिसके हम आपको विस्तार से पढ़कर बताएंगे, दिखाएंगे क्या है वो। उससे पहले एक बार आपको न्यूज 24 ने इस पूरी खबर पर क्या छापा है वो दिखा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। न्यूज 24 ने कहा कि इस सांसद ने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें पार कर दी। संयुक्त किसान मोर्चा का बीजेपी सांसद को अल्टीमेटम। आदतन किसानों का अपमान करने वाले इस सांसद ने अब भारतीय किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें पार कर दी हैं, जिसके लिए किसान समाज इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों होता है क्या, बीजेपी सरकार को जब ये दिखाई दे रहा है कि कंगना रनौत ने गलत किया है तो वो वार्निंग के तौर पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वार्निंग देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इससे संबंधित खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल कंगना के विवादित बयान पर जब बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से ऑफिशियल बयान जारी किया गया, इसमें कहा गया कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के इस बयान से असहमति व्यक्त करती की ओर से पार्टी की नीतिगत विषयों पर जो है बोलने के लिए कंगना जो रनौत है उनको अनुमति नहीं दी है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वे इस प्रकार के बयान, कोई भी बयान जो है भविष्य में ना दे। कंगना रनौत के लिए वार्निंग बीजेपी ने तय कर दी। इसके बाद आपको हम वो ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दोस्तों दिखा देते हैं। क्या है वो ऑफिशियली स्टेटमेंट, आप अपनी स्क्रीन पर वो भी देख सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में
दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनावत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। जी हाँ, ये एक तरीके से ऑफिशियली बिल्कुल साफ सुथरी स्टेटमेंट कंगना रनौत वाले बयान पर बीजेपी पार्टी ने दी है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कंगना रनौत जो हिमाचल से, मंडी से जो है सांसद है बीजेपी की, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी, अगर वो कुछ बयान दे रही हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी से पल्ला बीजेपी कैसे झाड़ सकती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर हम यहाँ पर बात किसी एक पार्टी की नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को आप उठा लीजिए, अगर उसका कोई भी सांसद ऐसा आपत्तिजनक बयान देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। समय आने पर पार्टी पल्ला झाड़ लेगी और जो अपमान हमारे देश के किसानों का हुआ उसका जवाब कौन देगा। क्या सिर्फ वार्निंग इसके लिए सही है? क्योंकि कंगना रनौत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो बार बार ऐसे मुद्दों और जो है किसानों को लेकर जो है एक तरीके से आपत्तिजनक बयान देते आई हैं। और ऐसा जो ये पूरा एक तरीके से सिस्टमेटिक दिखाई दे रहा है कि कंगना रनौत को वार्निंग दी जा रही है ताकि बीजेपी की छवि साफ हो। क्योंकि अब आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव भी आगे, बीजेपी की जो है पहले ही उसमें रफ्तार ढीली है। तो ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ वार्निंग कंगना रनौत के लिए सही है? और क्या जो हमारे देश के किसानों का, अन्नदाताओं का जो अपमान हुआ उसके लिए सिर्फ कंगना रनौत की बीजेपी पार्टी की वार्निंग सही है? क्या उसके लिए उनको किसानों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? या फिर कंगना रनौत को जो है पूरा क्राइटेरिया नहीं पता है कि किस बयान को आप किस हद तक, कौन सी बात आप किस हद तक कह सकती है? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, जिसका ना तो कोई पुख्ता सबूत है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई बुनियाद। उसके बावजूद जो हमारे देश के किसान हैं उन पर ऐसे आरोप लगाए गए जो अपने आप में शर्मनाक हैं कंगना रनौत के लिए। और इसको जो है एक तरीके से सजा भी उनको मिल गई है। खुद उनकी पार्टी, दूसरों का हम नहीं कह रहे हैं, खुद उनकी पार्टी ने उसके लिए उनको जो है चेतावनी दे दी है कि अगर आप आइंदा ऐसा करती हैं, आगे से कुछ ऐसा होता है तो आपकी जो है पार्टी से छुट्टी कर दी जा सकती है। और ये सही भी फैसला है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसानों के जो इतना अपमान हुआ उसके लिए ये संतुष्टिजनक फैसला है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। हमारी आजाद पत्रकारिता के लिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।